Hello student, I am going to teach you the most crucial part of grammar. Verb is the most crucial part of the grammar. If you know verb from the grammar, then you can know every language. किसी भी भाषा का अगर हम वर्ब ठीक से जान जाएं तो निश्चित है कि वो भाषा हम जान जाएंगे. तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रामर का हम आपको बताने जा रहे हैं. देखिए कि आप हमारे A4Y सक्सेस स्टडी पॉइंट बाय अखिलेश सिंह, इससे आप वर्ब पढ़ रहे हैं. तो देखिए कि वर्ब अपने हिंदी में कहा जाता है क्रिया. अगर कोई सेंटेंस बिना क्रिया का नहीं होता है. अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो उसमें क्रिया होगा, यानी वर्ब होगा. तो बिना वर्ब का अभी कहते कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का डेफिनेशन ही यही है कि जब तक उसमें वर्ब नहीं रहेगा वो सेंटेंस है ही नहीं. वो क्या है फिर? फ्रेज है. वो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, लेकिन वो वर्ब सेंटेंस तो नहीं है. तो सेंस इज बेटर कन्वेड बाय वर्ब ओनली. तो हमको वर्ब के बारे में जरूर जानना चाहिए. किसी भाषा की का वर्ब अगर हम जान लेते हैं तो निश्चित है वो भाषा हम जान जाएंगे. तो वर्ब को क्लासिफाई किया कि वर्ब मेन वर्ब में आते हैं. मेन वर्ब क्यों? कि मेन एक्शन, ऑल एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब. ये बचपन से हम देख रहे हैं. तो वर्ब के दो क्लासिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है. इसको प्राइमरी, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब को हम ये डिस्टिंग्विश किए हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी. और मेन वर्ब में हम क्या देखते हैं? हम जानते हैं कि मेन वर्ब में राइट, राइट्स, ये पहले टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्क करता है. और इसका अपने हिंदी में मीनिंग होता है ता है. तो थोड़ा सा टेंस के बारे में भी जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. ही राइट्स, दे राइट कहते हैं ऐसा. ये राइट्स जिसमें वर्ब में यस लगा रहता है उसे प्लूरल कहते हैं. ये तो सबको जानकारी होनी चाहिए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है. राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, ये तीन, 1 2 3 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं. ये वर्ब्स के मेन फॉर्म्स है. 4 फॉर्म्स यानी मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स है. तो प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल एंड राइटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है? तो ये बोले प्रेजेंट सिंपल ता है मीनिंग. रोट पास्ट सिंपल देख रहे हैं और मीनिंग ता भी होता है और या भी होता है. कैसे या होता है? ही वेंट, वह गया. मैंने बोले या बोलते हैं तो ही रोट पास्ट सिंपल हो गया. अगर इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. इसका निगेटिव बनाते हैं तो डू और डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो ये सब चीजें तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि ऐसा है. और तीसरा, ये क्या शो करता है? प्रेजेंट परफेक्ट. ये शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? कि काम अभी अभी हुआ है, जस्ट हुआ है, नाउ हुआ है, येट हुआ है. तो ये सब टाइम फैक्टर रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और पास्ट के लिए हैड हो जाता है. हैज, हैव, हैड और वर्ब का. अगर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं तो पास्ट परफेक्ट होता है. हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है. वह अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं. तो ये टेंस बनाने के काम में आते हैं. तो लेकिन अब रिटेन, ये सिर्फ जो है रिटेन सिर्फ टेंस बनाने के काम में नहीं आता है. ये एडजेक्टिव का काम करता है. द लेटर रिटेन ऑन पेपर. लेटर रिटेन ऑन पेपर, तो लेटर को क्वालिफाई किया, रिटेन ऑन पेपर, ये यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है. इसका सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ. लेटर रिटेन ऑन पेपर वॉज
was handed to me, मुझे दिया गया। तो was handed ये वर्ब का काम कर रहा है, तो यहां पर रिटन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह से ये जो लिखा हुआ है राइटिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम है, और ये क्या बनाने के, कंटिन्यूअस टेंस बनाने के काम में आता है। कंटिन्यूअस टेंस, ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि राइटिंग चौथा फॉर्म जो है राइटिंग आईएनजी लगा के बनाया जाता है। तो ये समझे कि इससे क्या किया जाता है। एक काम किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। जैसे हम कहें कि ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, एक बोले ही वाज राइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज राइटिंग, ऐसा बोले। या दूसरा इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो चौथा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड ऑब्लिक बीन प्लस वर्ब आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे ये पता चलता है कि काम जो है पहले शुरू हुआ है और अभी भी ये चल रहा है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हमने कहा है, मैंने कहा कि ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। जब समय नहीं गिना रहता है तो अब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मान लो कि यहाँ हमने कहा कि 2 आवर, तो फॉर 2 आवर यानी 2 घंटे से वो लेटर लिख रहा है। काम पहले शुरू किया और अभी भी काम उसने खत्म नहीं किया है। तो इस तरह से हम देखें कि ये 2 को बताता है। तो हो गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ये शो करता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर अगर फ्यूचर दिखाएं तो विल शैल के साथ विल हैव और थर्ड फॉर्म हो जाए विल हैव रिटेन। इसमें भी विल के साथ विल बी, विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो ये तो हम समझ गए कि ये मेन वर्ब सारे टेंस बनाने के काम में आते हैं। तो टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम देख रहे हैं क्या कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के मेन पार्ट क्या है, बी, हैव, डू। तो बी वर्ब में कौन कौन सा आता है? बी वर्ब में आता है इज, आर, एम। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, एम आई के साथ एम लगता है, इज ही सी के साथ, आर दे के साथ, वी के साथ, वाज वेयर पास्ट में इनका है सिंगुलर और प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैड पास्ट के लिए है। तो ये ध्यान रखेंगे। और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ये परफेक्ट में है। इसका रखने के अर्थ में हैव का फॉर्म, हैव भरे तो हैज, हैव, हैड तीनों भर सकते हैं। तो हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैड पास्ट और हैव ऑब्लिक हैव के साथ है। ही हैज हैड कार, उसके पास कार थी, बहुत पहले थी उसके पास, अब नहीं है उसके पास। डू का डू, डज, डिड, डन। डू प्लूरल, डज सिंगुलर, डिड पास्ट, डन पास्ट पार्टिसिपल। ये लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, तो हमने डी में देखा ये वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव कार, मेरे पास कार है, तो देखे कि ये हैव जो है यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, मेरे पास कार है। तो ये क्या बताते हैं? पोजीशन बताता है कि पास है। डी ये एग्जिस्टेंस बताता है, एग्जिस्टेंस, पोजीशन एंड डूइंग, वर्क करने का। जबकि डू, डज यहाँ पर हम देखें निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के काम में भी आता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ डू तो ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है इसमें कि ही डज ही राइट या ही डज नॉट राइट, यहाँ इसका फंक्शन है। तो ये क्या क्या है सब एक पेज में आप लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा है। अब तीसरा चीज, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दी वर्ब, यहां लिखा मॉडल। मॉडल को हमने 2 भाग में बांटा है, मूड और, यानी कि जितने भी मूड हैं, सब तरह के मूड। मूड क्या है? मूड इस तरह के हैं, सकना, संभावना, शायद,
हम इन सब के बारे में हमें बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बारे में कम बताया जाता है। तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा कैसे भी कुछ भी नहीं लगा देंगे। तो यहां सबसे पहले हम देख रहे हैं कैन कुड। तो कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट और विल का पास्ट वुड। विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, मस्ट का पास्ट और टू। और ये मॉडल ऑक्सिलरी में नॉन ऑक्सिलरी मॉडल कुछ ऐसे हैं जिन्हें नॉन ऑक्सिलरी मॉडल कहते हैं। इसमें आता है नीड, जो जरूरत बताता है। आई नीड ए बुक। डेयर, जो हिम्मत है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। और यूज्ड टू, पहले से बहुत पहले जो हैबिट थी हमारी उसको दिखाएंगे। तो किया करता था। आई यूज्ड टू प्लक गुआवा, मैं अमरूद तोड़ा करता था। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। तो ये शो करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यों हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन का फंक्शन हमें जानना पड़ेगा। अब कैन का फंक्शन समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि कैन से यहां लिखा गया है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो कैन से हम दिखाते हैं मैनेजर कैन डिसमिस यू। तुम्हें मैनेजर डिसमिस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, मैनेजर के पास डिसमिस करने का पावर है। और बोले कि सी राइट्स वेल, वो अच्छे से लिखती। सी कैन राइट वेल, वो अच्छे से लिख सकती है, मतलब उसकी एबिलिटी बताइए। कैपेसिटी थोड़ा अलग है कि आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूं दिस हैवी लोड, ये हैवी लोड को मैं उठा सकता हूं। तो यहां कैपेसिटी दिखाया गया। अब देखें कि ये हम देख लिए कि ये कैन से। तो अब कुड यहां पर अगर उसी तरह से, इसका मेन फॉर्म होता है, मॉडल के दो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक दूसरा मॉडल होता है सब्जेक्ट, दूसरा स्ट्रक्चर होता है सी सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यही कर रहे कि ही कैन हैव हिज गुड मार्क्स। वो अपना गुड मार्क्स कर सकता है। ही कैन हैव हिज गुड मार्क्स, मतलब वो कर सकता है। लेकिन इफ ही डज हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क वो करता है तो यह श्योरिटी ज्यादा देता है। तो ये कैन हैव के साथ अगर कैन हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो श्योरिटी बताते हैं। तो थोड़ा श्योरिटी बताता है। अब कुड जो है वही पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट में। आप बोलेंगे आई कुड स्विम, मैं स्विम कर सकता था जब मैं यंग था, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूं। मैं स्विम कर सकता था। आई कुड सेव दैट गर्ल, मैं उस गर्ल को बचा सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। पास्ट पॉसिबिलिटी हम दिखाते हैं। अब बाकी सब मॉडल कैन कुड का बताया, बाकी सब मॉडल के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।